क्या आपने कभी कुलधरा के बारे में सुना है? राजस्थान का वो वीरान गांव जहाँ कोई आज तक रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं ये गांव श्रापित है, पर मैंने उस रात वहाँ कदम रखा और जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। यह घटना कुछ साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त अजय और विवेक राजस्थान घूमने गए थे। हमने सुना रखा था कि कुलधरा में रहस्यमय घटनाएं होती है। अजय ने मजाक में कहा, डरने की क्या बात है, चलो रात वहीं बिताते हैं, पता तो चले कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं हिचका, पर आखिरकार हमने तय किया कि हम कुलधरा जाएंगे और रात वहीं रुकेंगे। हम दोपहर को कुलधरा पहुँचे। वो गांव पूरी तरह वीरान था। जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा डरावना। टूटे फूटे घर, रेत से भरी गलियां और हर तरफ एक अजीब सा खामोशी। गांव के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़े व्यक्ति ने हमें रोका। उन्होंने कहा, यहाँ रात मत बिताना, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अजय ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया और बोला, चिंता मत करो बाबा, हम सिर्फ देखने आए हैं, सुबह लौट जाएंगे। बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा। शाम होते होते माहौल और अजीब हो गया। सूरज ढलते ही ऐसा लगने लगा जैसे गांव की हर चीख हमें सुनाई दे रही हो। हमने एक पुराने खाली घर को चुना जहां हम रात बिताने वाले थे। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्श पर जले हुए हाथों के निशान। विवेक ने हंसकर कहा, यार सब लोगों का डराने के लिए है, पर सच कहूँ मुझे वहाँ कुछ गलत लग रहा है। रात को करीब 12 बजे हम घर बाहर निकले। किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम तीनों खिड़की के पास गए और बाहर झांक कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अजय ने दरवाज़ा खोला, पर वहाँ सिर्फ रेत थी। विवेक ने कहा, ये सब हमारा वहम है, चलो सो जाते हैं। पर मुझे यकीन था कि सिर्फ हमारा वहम नहीं था। रात के करीब 2 बजे मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद अजय या विवेक मजाक कर रहे हैं, पर जब मैंने उन्हें देखा वो दोनों सो रहे थे। मैंने आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, पर वो रोने की आवाज़ और करीब आती गई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और फिर वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थी। मैंने अजय और विवेक को जागने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने मुड़कर देखा वो औरत अब घर के अंदर थी। उसने अपनी उंगली से एक टूटी दीवार की ओर इशारा किया। हमने वहाँ देखा तो दीवार पर खून से लिखा था, ये गांव हमारा है, यहाँ से जाओ। हम डर के मारे भागने लगे, पर ऐसा लग रहा था जैसे गांव के हर गली हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। हम किसी तरह गांव के बाहर पहुंचे। सुबह होने तक हमने एक छोटे से ढाबे में इंतज़ार किया। वहाँ के एक बुज़ुर्ग ने हमें बताया, कुलधरा के लोग अपनी बेटी को बचाने के लिए गांव छोड़ गए थे। उन्होंने गांव को श्राप दिया कि कोई वहाँ बस नहीं सकता। जो बसने की कोशिश करेगा उसे वही महसूस होगा जो तुमने महसूस किया। उस रात के बाद मैं कभी कुलधरा नहीं गया, पर हर रात मुझे वो औरत और उसकी आंखें याद आती है। शायद वो अब भी वहाँ हो, अपने गांव की रक्षा करती हुई। तो याद रखना, अगर कभी कुलधरा जाओ, रात होने से पहले वहाँ से लौट आना।